ये कहानी एक चुड़ैल की, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही भयानक होने वाला है। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक खंडहर मकान में रहती है। लेकिन जब ये जिस शख्स को दिखाई देती है, मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा गाइस। जिस शख्स को दिखाई देती है, जब वो समझ नहीं पाते उनके साथ ये हादसा कैसे हो गया, और उनका कहना ये है कि इतना भयानक वो हादसा है कि ये पूरी लाइफ में आज तक कभी नहीं भूल पाए हैं। बड़े बड़े आंखों वाली, बड़े बड़े दांत वाली, बड़े बड़े बाल वाली ये एक चुड़ैल की कहानी है। बहुत ही भयानक कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह के हिस्ट्रियल, मिस्ट्रियल, हाउंटेड, हॉरर, भूत प्रेत, जिन और आत्मा की कहानी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है प्रतीक मिश्रा की। प्रतीक मिश्रा बताते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और इनका घर है पश्चिम बंगाल के एक गांव में, और ये एक सोलो राइडर है। छुट्टियों में और वीकेंड में ये अपनी बाइक को लेके राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। तो एक समय की बात है, इनका कहना यह है कि इनकी छुट्टी पड़ी हुई थी और 3 दिन के लिए ये कोलकाता का प्लान बनाते हैं, और 3 दिन का रास्ता था और ये राइडर थे। इनका कहना ये है कि मैं वहां पे होटल बुक करना इस पड़ गया था क्योंकि 3 दिन का सफर था और पहले से ही होटल को बुक करना था। मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपनी बाइक लेके कुछ दूर जाने के बाद मुझे भूख लगती है। मैं एक होटल पे अपनी बाइक को लगाता हूँ और होटल में जाता हूँ, खाता हूँ। उसके बाद मैं वहां से निकलता हूँ। निकलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद, खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा। मुझे महसूस हुआ कि मुझे टॉयलेट यूज करना है। कुछ दूर जाने के बाद जंगल आता है, एक सून सपाटा रास्ता पड़ता है। वो देखते हैं कि एक शौचालय उनको नजर आता है, सुलभ शौचालय। वो पे एंड यूज करने का सोचते हैं और वहां पे जाते हैं, अंदर जाते हैं। और 1 या 2 मिनट हुआ होगा, उनको ना पायल की आवाज आती है, जैसे किसी लेडीज की पायल पहन के वो चल रही है और पायल की आवाज आती है और वहां की लाइटें जल बुत बंद चालू होने लगता है। ये घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि जेंट्स टॉयलेट में लेडीज का क्या काम है। ये अंदर से आवाज लगाते हैं कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा, मैं बाहर निकलूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। और थोड़ी देर में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। ये बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं गाइस। दरवाजा को बार बार पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पर दरवाजा खुलता नहीं है। ये अंदर से आवाज देते हैं। कोई है जो गार्ड रहता है, वो दरवाजे के पास आता है और दरवाजा बाहर से खुला रहता है। इनको ये बाहर से आवाज देता है कि आप अंदर से धक्का दो, जोर से धक्का दो, दरवाजा खुल जाएगा। ये धक्का देते हैं, दरवाजा खुल जाता है और ये बाहर आते हैं। अब वहां से निकलने लगते हैं। जैसे ही अपनी बाइक पे बैठने की कोशिश करते हैं, अचानक से इनको फिर लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, मुझे एक बार पे एंड यूज फिर से करना चाहिए। लेकिन ये उस जगह, इस टॉयलेट में नहीं जाना चाहते जहां पे इनको डर गए हो और एक भूत चुड़ैल या एक लेडीज की पायल की आवाज आती है। लेकिन होटल में नहीं जा सकते क्योंकि ना तो इतना समय था और रात हो गया था। तो ये फिर से मजबूर होते हैं और उसको यूज करने के लिए अंदर जाते हैं, और ये दोबारा से अंदर पे एंड यूज करने के लिए टॉयलेट में चले जाते हैं। गाइस, जब ये अंदर जाते हैं, इनका कहना है कि मैं वहां पे गया और 1-2 मिनट ही हुआ होगा कि फिर से एक भयानक आवाज आती है, चीखने की, चिल्लाने की और पायल की, और लाइट जो होता है वो बंद चालू होने लगता है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं वहां से उठने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई बैठ गया और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैं हिम्मत नहीं हार रहा था। जैसे ही मैं वहां से निकलने की कोशिश किया, बहुत हिम्मत जुटाया, खड़ा हुआ, दरवाजे को जोर से धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। और मैं डरा हुआ इतना था कि दरवाजा टूटता है, मैं बाहर गिरता हूँ, दरवाजा गिरता है, मैं गिर जाता हूँ। और इतने में मेरी नजर पड़ती है कि सामने से एक लेडीज, जिसके आंख बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, भयानक चेहरे वाली, वो मेरे तरफ आ रही है। और मेरे तरफ आती है, मैं डर जाता हूँ। मैं समझ गया कि आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, शायद आज मैं नहीं बचूंगा।
वो चुड़ैल मेरे पास आती है और मुझे सूंघने लगती है। मैं इतना डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। और वो मुझे सूंघती रहती है, अजीब अजीब सी चीखने की आवाज आती रहती है, मेरे ऊपर चढ़ जाती है। मैं इतना डर गया था, बस मुझे कुछ होश नहीं था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं एक और कोशिश करता हूँ। मैं पूरी कोशिश किया, उसको धक्का दिया जोर से, मैं किसी तरह से वहां उठ पाया। बाहर मैं जब निकलने की कोशिश करता हूँ तो जो बाहर का गेट रहता है, जहाँ पे गेट रहता है, जो गार्ड बैठा रहता है, वहां का दरवाजा मैंने जोर से धक्का मारा, टूट गया। मैं बाहर की तरफ जाके गिरता हूँ। अब बाहर जाके गिरता हूँ, कुछ लोग मुझे रोड पे दिखाई देते हैं और जो मेरी तरफ देखते हैं, वो देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी जंगल से निकल के आया हूँ, किसी पागल खाने से आया हूँ। लोग मुझे कहते हैं क्या तू पी के आया है, पागल है क्या, इस तरह से निकल के आ रहा। फिर मेरी तरफ एक शख्स आता है, वो शख्स कहता है क्या हुआ भाई, क्यों गिर पड़े निकल के आ रहे हो। मैंने बोला कि मैं गिर पड़ के आ रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस टॉयलेट करने के लिए गया है। इतना सुनते ही वो शख्स मुझे कहता है कि टॉयलेट करने के लिए गए थे। मैं बोलता हूँ हाँ। तो बोलता है जरा पीछे मुड़ के देखो। मैं उसके कहने पे जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि एक जंगल में सूना सपाटा एक खंडहर मकान, जो बहुत दिनों से गिरा पड़ा हो, टूटा हो, उसमें कोई भी रहने वाला नहीं है। जाले लटक रहे हैं, कीड़े मकोड़े लटक रहे हैं, अजीब अजीब सांप बिच्छू लटक रहे हैं। बिल्कुल डरावना था। मैं ये देख के डर जाता हूँ और वहां से भागता हूँ। दोस्तों, वो रात, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। प्रतीक का कहना है कि वो हादसा मेरी लाइफ का एक खौफनाक हादसा, इतना भयानक था कि मुझे बताने में डर लग रहा है। ऊपर वाले की मेहरबानी थी, ऊपर वाले की वजह से उस रात मैं वहां से भागा, किसी तरह से अपनी जान बचा के, जो मैं बच पाया हूँ। और ये कहानी, ये स्टोरी आप तक शेयर कर रहा हूँ। गाइस, बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको कभी रास्ते में कहीं आप सफर कर रहे हो, अगर इस तरह की जरूरत पड़ती है टॉयलेट की, किसी चीज की, आपको जंगल में मिलता है और वहां पे कोई न रहे, तो आप उससे सतर्क रहें, आप उसको इस्तेमाल ना करें। थोड़े अपने आप को कंट्रोल करें। और आप कहीं ऐसी जगह के शहर से थोड़ी दूर पे कहीं बाजार वगैरह में आप जाओ, मार्केट में, वहां पे इसको इस्तेमाल करें। और ऐसी घटनाएं आपके साथ ना होने पाए, या ऐसी घटना आप तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, मिस्टीरियस, हाउंटेड हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की हिस्ट्रिकल मिस्टीरियस हिस्ट्री डालूं और आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी जरूर शेयर करिए, ताकि जिनको इन चीजों का आइडिया ना हो, जो इन चीजों से वाकिफ ना हो, ये उन तक पहुंच जाए। प्रतीक का कहना है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था, जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो आप ऐसी चीजों से बचें और अपने आप को बचाएं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।